कैसे हो बबुआ? कोई भूत समझता है, कोई भगवान मानता है, पर है तो तू चूहा, बिल में छुपने वाला एक मामूली सा चूहा। हम रतन या कालीचरण हूं जो हम तक इतनी आसानी से पहुंच जाता। हम तो ये बुद्धिमान समझता था, पर तुम तो हमरे जाल में आसानी से फंस गए। जाल में मैं क्या? स्पीक लाउडा, हमारे कान बूढ़े हो चुके हैं। मैं तेरे जाल में नहीं फंसा, तू खुद मेरे जाल में फंस गया है। बिना किसी को बताए चुपचाप केरला के लिए निकल जाओ। ऐसा अचानक? अरे कोई वजह तो होगा। वनमाली के गुंडे हमें शहर की हर गली नुक्कड़ पर कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। हाँ। यहाँ से बाहर कदम रखते ही वो तुम्हें पकड़ लेंगे और सीधा वनमाली के पास ले जाएंगे और टॉर्चर करके पूछेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। अपन जान ले तो भी मुंह नहीं खोलेगा। पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें मेरा एड्रेस बताना है, फिर वो अपने चमचों को भेजकर मुझे यहाँ से उठवा लेगा। फिर वो खुद मेरे सामने आएगा। वैसे भी उसके पैर कब्र में लटके ही हैं, मैं उसे पूरा लेटा दूंगा। खुद के मरने पे इंसान को कोनो तकलीफ नहीं होती विजय कुमार, लेकिन किसी अपने को खरोंच भी आ जाए ना। आपको किसने मारा बेबी? तुम घबराना मत मामा। आई लव यू पा। आई लव यू टू डार्लिंग। बहुत दर्द हो रहा है। ये सारे अंकल कौन है? तुम्हें अपनी मॉम याद है ना? और मेरी मॉम भी। आज वो दोनों हमसे दूर हैं और उसकी वजह है ये सारे अंकल्स। इसीलिए इन अंकल्स को वहीं भेजना होगा ताकि ये माफी मांग सके। मतलब आपकी मम्मी मेरी मम्मी? क्या इन्होंने सॉरी बोला? नहीं। क्या इन लोगों ने अपनी गलती भी नहीं मानी? मैं इन लोगों को सॉरी बोलने को बोलती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। ठीक है, कर लो। दादाजी, मेरे पापा को सॉरी बोलो। लेकिन काहे बोले? अगर हम मिस्टेक करते हैं तो सॉरी बोलते हैं। अपने बाप पे गई है। बिटिया, एक बार हम फिर से गलती दोहराएंगे, फिर एक साथ सॉरी बोल देंगे, तब तो तुम खुश हो जाओगी ना। क्या कहते हो? हटो। दादाजी बहुत अड़ियल है, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओ। ओके? राजेंद्र। यस सर। हैव फन बेबी। चलो बेटा, तुम्हारा पापा भी इनकी क्लास लेगा। हाईजैक, खत्म कर दो।
ऑपरेशन कैसा लगा? बहुत सही। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, पर तुमसे बदला लेने के बजाय मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी को संस्कार दूं। अब इसे कायरता समझो, मेरी मजबूरी समझो, तुमको जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मेरी बेटी मुझे एक अच्छा बाप समझती है। तुम उसकी माँ के कातिल हो, ये जानते हुए भी उसने तुम्हें दादाजी कहा और प्यार से तुम्हें सिर्फ सॉरी बोलने को ही कहा। यही मेरे संस्कार की जीत है। जब तेरे बेटे ने एक मासूम लड़की का वैशी जानवर की तरह रेप किया था, उसी समय तू बाप कहलाने का हक खो चुका था। चोर, गुंडा, फ्रॉड, राउडी, रेपिस्ट, टेररिस्ट, पियक्कड़, नशेड़ी, किडनैपर, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स और ऐसे घटिया लोगों के पीछे उन पिताओं का हाथ है जिन्होंने सही समय पर गलत रास्ता दिखाया या उनकी अच्छी परवरिश नहीं की। तुम जैसे असली मुजरिम औलाद से ज्यादा उन्हें ऐसा बनाने वाले तुम जैसे बाप ही हैं। गलती हो गई यार, तेरे बेटे से पहले तेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था। हट, मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश जाननी थी ना, बोले तो बता दूं। तेरी किस्मत अच्छी है, जल्दी ऊपर जाएगा। चेक किया? स्पेशल स्क्वाड 36 रिपोर्टिंग सर। यस। हमें लोकेशन में कोई नहीं मिला। द कोस्ट इज क्लियर सर। ओके, क्लियर। आप सब थोड़ा धीरज रखिए। 48 घंटे के अंदर कातिल आपके नजरों के सामने होगा। सर, अफवाह है कि ये हत्याएं विजय कुमार ने की हैं। इसे अफवाह कह के आपने सवाल का जवाब दे ही दिया। एक मरा हुआ इंसान भला दूसरों को कैसे मार सकता है? हाँ सर, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। किसने देखा है? नाम बताओ, कौन है वो? टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी कर सकती है। बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, जिन 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं वो बहुत ही मशहूर लोग हैं। कानून के लंबे हाथ वीआईपी तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट जरूर ऐसी कोई गोस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से मुजरिम। गोस्टिंग से क्या मतलब है? आप कुछ समझाएंगे? हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट ग्राफिक टेक्निक से विजय की इमेज बनाई हो और उन लोगों को सजा देने की मुहिम छेड़ी हो जिन्हें वो कानूनन सजा ना दिला पाते हो। ये मेरा पर्सनल डाउट है सर। रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए और बच्चों के लिए कॉमिक बुक लिखिए। इट इज नॉट अ जोक। थैंक यू सर, एक आखिरी सवाल सर। पूछिए। ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो पाती। क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ है? रहने दो। वो जिंदा है या मर चुके हैं ये कोई नहीं जानता। क्या यहाँ भी यही बात है कि विजय कुमार मर चुके हैं और ये हमें नहीं पता, लेकिन वो समाज से गंदगी साफ कर रहे हैं। करप्ट लोग उनसे डरे हुए हैं और तो और क्राइम रेट कम हुआ है इन माय व्यू। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही पकड़े। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाप रे, साला फंसते फंसते बच गया। ब्लैक टी ऑर्डर कर सकता हूँ? जब कस्टमर ही नहीं है तो ये चाय किसके लिए बना रहे हो? बेबी आ गया। जस्ट फिनिश स्कूल। बेबी, हम लोग ने शहर बदला, नाम बदला, नाक नक्शा भी बदल दिया, लेकिन आपका एंग्री बर्ड टीचर का डांटना वैसा ही चालू है। सर, धर्मेश्वर कौन है? मैं हूँ। कुरियर सर। मम्मा, क्या है बेबी?
एक छोटा सा काम है, किसी पंछी के पर कतरने हैं। जाओ ऐश करो बेबी।